श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ध्यान भजन में सुख मिलता है। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, यह बात निर्विवाद है कि सभी लोगों के मन में सुख पाने की चाह रहती है। इस चाह की पूर्ति के लिए लोग अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं। धन संपत्ति, भोग सामग्रियां, पद प्रतिष्ठा, राजपाट आदि की प्राप्ति में लोगों को सुख का बोध होता है। इसी कारण सुख के इच्छुक व्यक्ति इन सभी पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, पर इन वस्तुओं को प्राप्त कर आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि इन सभी वस्तुओं के साथ भय, आपदाएं, शोक, संताप आदि अनेक तरह की चिंताएं लगी रहती हैं। बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले पदाधिकारी जो बहुत अधिक सुरक्षा के अंदर रहते हैं, वे भयभीत रहते हैं। उनका जीवन भी संकट में रहता है। उन्हें भी शोक युक्त तथा चिंतित होना पड़ता है। इस भय, आपदा तथा शोक संताप से बड़े बड़े राजा महाराजा भी बचकर रह नहीं पाते। कभी न किसी कारण से उन्हें भी भयभीत, शोक युक्त तथा चिंतित होना पड़ता है। जहाँ भय, आपदा तथा शोक संताप आदि हैं, भला वहाँ सुख का बोध कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा अपना राज्य त्याग कर भिक्षु के रूप में वन में रहकर ध्यान भजन किया करते थे। भजन ध्यान करने में उन्हें सुख मालूम पड़ने लगा। एक दिन उनके मुख से अनायास यह उद्गार निकल पड़ा कि आह, सुख यह है। उनके इस कथन को दूसरे भिक्षु लोग समझ नहीं पाए। उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से जाकर कहा, भंते, भिक्षु के रूप में जो राजा यहाँ रह रहा है, वह अपने पूर्व सुख को याद कर आह भर रहा है। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, लेकिन भिक्षुओं के भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने उस राजा से इसका कारण पूछा। उस राजा ने कहा, भगवान, जब तक मैं राजा बनकर अपने राजभवन में था, तब तक बहुत अधिक सुरक्षा के अंदर रहने पर भी मन में शंका बनी रहती थी कि दूसरे राजा मेरे राज्य को हड़प न लें। राज्य के कर्मचारियों से भी सशंकित रहता था कि कहीं ये लोग मेरे दुश्मनों से मिलकर मुझे संकट में न डाल दें। किंतु राज्य का परित्याग कर देने पर, अब किसी तरह की सुरक्षा नहीं रहने पर भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ ध्यान भजन करने से मुझे अपने अंदर में जो सुख मालूम पड़ता है, उसी के लिए मेरे मुख से अनायास यह शब्द निकल पड़ता है, आह, सुख तो यह है। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि राजपाट, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति में वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि इस सुख के साथ दुख लगा रहता है। अगर राज सुख में पूर्णता होती तो भगवान उसका परित्याग क्यों करते। प्रश्न हो सकता है कि आखिर आपदा विहीन पूर्ण सुख है कहाँ। संतों का कथन है कि जिस सुख की प्राप्ति हो जाने पर फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वैसा सुख बाहर संसार में नहीं है। वह सुख सबके अंदर है। उस सुख की प्राप्ति के लिए जो युक्ति है, उसकी जानकारी संत सद्गुरु के बिना नहीं हो सकती। परमाराध्य गुरुदेव की वाणी में आया है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। इसलिए संत सद्गुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर में सुख की खोज करनी चाहिए। उस सुख की प्राप्ति के बाद फिर दुख नहीं होता। संतों का यह परम कल्याणकारी ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सुनकर अपने आचरण में उतारने के लिए है। इस ज्ञान को जब अपने आचरण में उतारेंगे तो क्या मिलेगा। संतों का कहना है कि साधक को अपने अंदर में चौक चांदनी तारे झलके
वर्णत बनत न जात गने। यही घंटा चंदा यही घट सुर, यही घट बाजे अनहद तूर की प्राप्ति होती है। संत दुलनदास जी महाराज कहते हैं, चलो चढ़ो मन यार महल अपने, अपने महल पर चढ़ो। हीरा रतन जराओ जड़े जहां, मोतिन कोटि कितान बने। कहते हैं बाहर में थोड़ा सा साधन पाकर और के लिए ललचते हैं, लेकिन अपने अंदर के उस महल पर चढ़ो, तब देखो कि अपने अंदर में कितना धन है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसकी कोई गणना नहीं। उस धन के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। गांठी खोली के परखे नाही, तासों भया कंगाल। सबके अंदर में वह लाल छिपा हुआ है, लेकिन वह कहां पर है? लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। सबके गांठ में वह लाल छिपा हुआ है, पर गांठी खोली के परखे नहीं, तासु भयो कंगाल। उसे खोलकर नहीं देखते, इसीलिए कंगाल बने हुए हैं। क्या कहें कि उसे गांठ खोलना ही नहीं आता। वह गांठ क्या है? जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है। उस गांठ को हम खोल नहीं पाते हैं, इसलिए वह लाल नहीं मिलता है और हमें लाल की पहचान भी नहीं है। नहीं पहचानने के चलते जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। एक कथा है, एक किसान था, वह बड़ा गरीब था। उसका खेत नदी के किनारे था। वह फसल की रखवाली के लिए खेत में मचान बनाकर रहता था। वह पक्षियों को उड़ाने के लिए अपने पास कुछ कंकर रख लिया करता था। एक दिन वह नदी के किनारे गया हुआ था। नदी का किनारा पानी के तीव्र बहाव के कारण कट गया था। उसे वहां मिट्टी की दरार में एक घड़ा दिखाई पड़ा। उस घड़े में बहुत से सुंदर पत्थर पड़े थे। वह बहुत हर्षित हुआ। उसने सोचा कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कंकर पत्थर चुनकर लाना पड़ता था, अब इसी से उड़ाया करेंगे। वह घड़े को उठाकर अपने खेत में ले आया। पक्षियों के आने पर वह घड़े के पत्थर से ही उन्हें उड़ाने लगा। पक्षियों को उड़ाने के क्रम में उसने बहुत से पत्थर फेंक दिए। प्रतिदिन उसकी धर्मपत्नी उसके लिए भोजन लेकर खेत पर ही आ जाती थी। एक दिन उसकी धर्मपत्नी के साथ उस किसान का लड़का भी खेत पर आया। वह उम्र में बहुत छोटा था। उसने घड़े में रखे एक पत्थर को अपने पास रख लिया। जब वह लड़का अपनी मां के साथ घर लौटा तो उसी पत्थर से खेलने लगा। संयोगवश उसी होकर एक जौहरी जा रहा था। उसने देखा कि किसान के लड़के के हाथ में कीमती पत्थर है। वह उस लड़के का ठिकाना पूछकर उसके घर जा पहुंचा। उसकी मां से जौहरी की भेंट हो गई। जौहरी ने उससे कहा कि देखो, आपके लड़के के हाथ में जो पत्थर है उसका मूल्य मैं 1 लाख रुपये दूंगा, आप वह पत्थर मुझे दे दें। किसान की पत्नी इतने रुपयों की बात सुनकर काफी हर्षित हुई। उसने रुपये लेकर पत्थर जौहरी को दे दिया। किसान जब घर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने इतने सारे रुपये दिखाते हुए सारी कहानी विस्तार से सुनाई। किसान को बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि एक पत्थर की कीमत यदि 1 लाख रुपये मिले तो हमारे पास तो पूरे 1 घड़ा पत्थर था। हमने सारे पत्थर पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिए। वह किसान दौड़ता हुआ अपने खेत पर गया। उसे उम्मीद थी कि फेंके गए 2-4 पत्थर शायद और मिल जाएं, पर उसे वहां एक भी पत्थर नहीं मिला। वह जिस पत्थर को फेंकता था वह नदी के पानी में चला जाता था। पत्थर नहीं मिलने पर उसके पश्चाताप की सीमा नहीं रही। जानकारी के अभाव में उसने कीमती पत्थरों को कंकर समझकर पानी में फेंक दिया। अगर उसे पहले जानकारी मिल जाती तो वह अपार संपत्ति का मालिक हो गया होता। हम लोगों के शरीर रूपी घर में भी सांस रूपी लाल भरा हुआ है जो निकलता जा रहा है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। यह श्वास खाली जा रहा है,
इसकी बहुत अधिक कीमत है, लेकिन हम इसकी कीमत जानते नहीं हैं। हम इसकी कीमत जाने। संत कबीर साहब ने कहा है, श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की। एक एक सांस कितनी कीमती है, तुम्हारे जीवन की अवधि घट रही है, इसे प्रभु स्मरण के काम में ले आओ। यह तुम्हें राम के राज में पहुंचा देगा, जहां दैविक और भौतिक ताप नहीं होते हैं। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 51वां वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर कटिहार नगर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।